हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द बिजनेस लॉ, और इस बिजनेस लॉ के अंदर वी आर गोइंग टू रिवाइज दी ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार आ चुका है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेलमेंट। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेलमेंट, जो कि बेलमेंट एंड प्लेज के चैप्टर में आता है। तो बेलमेंट का अर्थ क्या होता है और व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेलमेंट, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और ये मेरी ऐप है एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को, और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलमेंट का अर्थ क्या है। बेलमेंट जो है फ्रेंच शब्द बेलर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिलीवर, कि किसी को चीज़ें देना, टू हैंड ओवर करना। सेक्शन 148 जो है बेलमेंट को डिफाइन करता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट। तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को जो चीज़ें हैं कुछ पर्पस के लिए देता है, और जब ये पर्पस ख़त्म हो जाता है तो ये उस व्यक्ति को रिटर्न कर दी जाती है या उसके मुताबिक डिस्पोज ऑफ की जाती है। तो बेलर जो व्यक्ति है जो चीज़ें डिलीवर करता है, बेली वो व्यक्ति है जिसको चीज़ें डिलीवर की जाती हैं, और यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है। और जब वो स्पेसिफिक पर्पस जो है अचीव हो जाता है तो बेलर को रिटर्न कर दी जाती है। और यहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स हमने रिटर्न करनी होती है। जैसे हम बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सेम मनी रिटर्न नहीं की जाती। तो वहाँ पे जो रिलेशन होता है लेंडर एंड बॉरोवर का होता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हम टेलर को कपड़े स्टिचिंग के लिए देते हैं तो देखो जो सेम कपड़ा हमने उसको दिया है उसी से वो हमें ड्रेस बना के देता है। गिविंग ऑफ द क्लोथ टू द टेलर टू मेक ड्रेस, या कार हम रिपेयर के लिए देते हैं, या रेलवे कंपनी को हम चीज़ें थमाते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, या अपना फ्रेंड जो है उसको हम लेंड करते हैं अपना साइकिल ताकि वो राइड कर सके, या वॉच या रेडियो जो है किसी को रिपेयर के लिए देते हैं। जैसे ए हैंडेड सर्टन ज्वेलरी टू एक्स टू बी यूज बाय हर इन सम फंक्शन, जैसे एक व्यक्ति ने अपनी फ्रेंड एक्स को ज्वेलरी दी ताकि वो फंक्शन के अंदर पहन सके। तो यहाँ पे ज्वेलरी जो है उसने एज ए लोन लिया है, और ट्रांजेक्शन जो है दैट इज ऑफ द बेलमेंट, कि जब वो फंक्शन के अंदर यूज़ कर लेगी तो वो वापस कर देगी। उसी तरह जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे रिलेशन जो होता है लेंडर एंड बोरोर का होता है, बेलर और बेली का नहीं होता। तो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ द गुड्स होनी चाहिए, पर्पस क्या है, पोजीशन क्या है, एंड द रिटर्न ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ द बेलमेंट, जिसको सेक्शन 148 डील करता है। तो देखो जो बेलमेंट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो एग्रीमेंट है एक्सप्रेस भी हो सकता है और एम्प्लॉयड भी हो सकता है, और बेलमेंट तभी एग्जिस्टेंस में आती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो जो माइनर है ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर के साथ हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर चीज़ें उसके पोजीशन में है तो उसको कहा जाता है कि वो बेलर को वापस कर दे। बट अगर वो मिसयूज करता है तो उसके लिए हम उसको एज ए बेली जो है लायबल नहीं ठहरा सकते। देखो जब भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ग्रेशियस भी हो सकता है, नॉन ग्रेशियस भी हो सकता है, तो कंसिडरेशन जो है नेसेसरी नहीं होती। तो यहाँ पे हम देखते हैं फेमस केस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मैनन मोहम्मद। तो यहाँ पे सर्टन मोटर व्हीकल एंड अदर गुड्स बिलोंगिंग टू दी प्लांटिव सी कस्टम एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो सीज करती है, और गवर्नमेंट के कब्जे में चीज़ें होती हैं, उनकी कस्टडी में चीज़ें होती हैं, बट वहाँ पे उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो उसके लिए स्टेट जो है दैट इज़ लायबल, क्योंकि स्टेट उस सिचुएशन के अंदर बेली है। डिलीवरी ऑफ पोजीशन, देखो यहाँ पे जब हम बेलमेंट की बात करते हैं, देखो जब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो चीज़ें जो डिलीवर की जाती हैं बेली को वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डिलीवरी होनी चाहिए तभी बेलमेंट मानी जाती है। इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। बेलमेंट जो है सिर्फ मूवेबल गुड्स की होती है, कभी भी ये इमूवेबल और मनी की नहीं होती।
बेलमेंट ऑफ गुड्स के अंदर एक्चुअली डिलीवरी भी हो सकती है कि जब हम गुड्स जो है फिजिकली हैंड ओवर करते हैं बेली को, बेली फॉर द बेलर। जैसे कार जो है वर्कशॉप के अंदर दे के आता है बेलर कि इसको रिपेयर किया जाए। कंस्ट्रक्टिव होती है कि जब हम ऐसा कुछ करते हैं कि जिसके द्वारा चीज़ें जो है दूसरे के पोजेशन में दी जाती हैं, कि जैसे हैंडिंग ऑफ द की ऑफ कार टू द वर्कशॉप डीलर फॉर द रिपेयर ऑफ द कार। और गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, पोजेशन दिया जाना चाहिए। देखो जब हम चीज़ें बेलमेंट के अंदर देते हैं, उसकी डिलीवरी करते हैं, तो पोजेशन जो होता है बेली को दिया जाता है। ऑनरशिप जो होती है वो हमेशा बेलर की होती है। जैसे जो नौकर है देखो उसकी कस्टडी में है तो वो बेली नहीं है। जैसे इसी के अंदर ही देखो एक केस है कालीपुरम मल पिलाय वर्सेस विसलक्ष्मी। एक लेडी थी जो पुराने ऑर्नामेंट से न्यू ज्वेलरी बना रही थी। तो वो क्या करती थी कि उसने ज्वेलर की शॉप पे एक बॉक्स रखा हुआ था, तो हर शाम को वो फिनिश ज्वेलरी जो थी रिसीव करती थी और उस बॉक्स में डाल देती थी। चाबी जो थी उसके पास ही थी। तो एक नाइट क्या होता है कि ज्वेलरी जो है वहाँ से चोरी हो जाती है। तो वो कहती है कि ज्वेलर से वो कहती है कि मुझे कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो कोर्ट कहती है कि भाई यहाँ देयर वाज नो बेलमेंट, क्योंकि जो बेसिकली जो ज्वेलर था उससे फिनिश ज्वेलरी लेके वो खुद से अपने बॉक्स में रखती थी, चाबी उसके पास थी, तो पोजेशन तो वो बेली के पास था ही नहीं। और उसी तरह पर्पस, जब भी हम बेलमेंट के अंदर चीज़ें जो है दूसरे को हैंड ओवर करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो यहाँ पे किसी पर्पस के लिए वो चीज़ें डिलीवर करते हैं। अगर हम बाय मिस्टेक कहीं पे चीज़ें छोड़ आते हैं तो वो कोई पर्पस नहीं होता, तो वो बेलमेंट नहीं होती। जैसे एक्स ने वाई जो कि गोल्ड स्मिथ है, ज्वेलर है, उसको गोल्ड देता है कि उससे ऑर्नामेंट बनाई जाए, तो यहाँ पे उसका पर्पस क्या है? ऑर्नामेंट बनाना। तो गोल्ड इसी वजह से उसने ज्वेलर को दिया है। रिटर्न ऑफ द गुड्स, देखो यहाँ पे क्या है कि जब वो पर्पस खत्म हो जाता है तो वो चीज़ें हमें बेलर को रिटर्न कर देनी चाहिए। और बेलर को जब हम चीज़ें रिटर्न करते हैं ओरिजिनल या अल्टर्ड फॉर्म के अंदर, बट सेम गुड्स मस्ट बी रिटर्न। देखो इसका मतलब है कि अगर हमने फैब्रिक दिया है, स्पेसिफिक फैब्रिक दिया है टेलर को, तो उसी फैब्रिक से ड्रेस बननी चाहिए, वो अल्टर फॉर्म में हो जाएगी। जैसे डिलीवरी ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ टू द टेलर टू स्टिच सम सूट, उसी तरह जो बेलमेंट होती है इट इज़ ओनली फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट फॉर द इमूवेबल गुड्स एंड मनी। और यहाँ पे जो डिलीवरी होती है परमानेंट नहीं होती, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है। फिर उस स्पेसिफिक पर्पस के मुताबिक जो है बेलर जो है उसको रिटर्न की जाती है। बेलर उसको जिस तरह से मर्जी चाहे डिस्पोज, मतलब बेलर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि इसको डिस्पोज ऑफ बेलर के इंस्ट्रक्शन पे किया जाता है। और बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है विदाउट कंसिडरेशन भी है, तो कंसिडरेशन जो है डेट इज नॉट नेसेसरी। जैसे आपने अपने फ्रेंड को बाइसाइकिल दे दिया राइड करने के लिए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है। तो ग्रेशियस पेमेंट भी हो सकती है विदाउट एनी रिवॉर्ड, विदाउट एनी कंसिडरेशन, और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड भी हो सकती है। तो कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 10 में बताए हैं कि फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, लीगल ऑब्जेक्टिव, लॉफुल कंसिडरेशन, वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए।